हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने साइंस के 68 क्वेश्चन तक किए थे। करते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 69। आकाश में कुल तारामंडल तो कितने हैं? तो दोस्तों ये 89 है। आकाश में कुल तारामंडल 89। नेक्स्ट, सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। इससे आगे, तारों में हाइड्रोजन। तो दोस्तों, तारों में हाइड्रोजन 70% होती है और हीलियम 28%, और उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन ये 1.5%, और इसके बाद लौह एवं अन्य भारी तत्व ये कितने होते हैं? 0.5%। तारों में हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, नियोन और लौह एवं अन्य भारी तत्व ये कितनी मात्रा में होते हैं? हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन, नाइट्रोजन और नियोन 1.5%, और लौह एवं अन्य भारी तत्व 0.5%। इसके बाद तारे कितने रंग के होते हैं? तो दोस्तों, जो तारे हैं वो 3 रंग के होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु व गैस का भार किस उपकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों, वायु व गैस का भार किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? एरोमीटर के द्वारा। एरोमीटर के द्वारा हम वायु और गैस का भार ज्ञात करते हैं। इसके बाद उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद विद्युत धारा को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो दोस्तों, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ये ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों, ये बैरोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को बैरोग्राफ के द्वारा। इसके बाद वायु दाब मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, ये बैरोमीटर का यूज किया जाता है। वायु दाब मापने में बैरोमीटर का। दूर की वस्तुएं देखने के लिए तो दोस्तों, ये बाइनोक्यूलर है। दूर की वस्तुएं देखने के लिए बाइनोक्यूलर। इसके बाद कार्डियोग्राम, इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। तो दोस्तों, जो कार्डियोग्राम होता है उसके द्वारा हम हृदय गति की जांच करते हैं। हृदय गति की जांच करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कार्डियोग्राम का। नेक्स्ट, फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा हम समुद्र की गहराई मापते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? फेदोमीटर का। इसके बाद नेक्स्ट, कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स के द्वारा हम उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान करते हैं।
उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान किसके द्वारा होता है? कंपास बॉक्स के द्वारा। उसके बाद एपिडास्कोप। एपिडास्कोप क्या होता है? इसके द्वारा चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण किया जाता है। चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाता है? एपिडास्कोप के द्वारा। इसके बाद रेन गेज। रेन गेज क्या होता है दोस्तों? वर्षा नापने के लिए, वर्षा नापने के लिए रेन गेज का यूज किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण। जो भूकंप का पता लगाते हैं हम, वो किस उपकरण के द्वारा लगाते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा। इसके बाद स्पीडोमीटर। जो स्पीडोमीटर होता है वो गति को प्रदर्शित करता है। गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण स्पीडोमीटर, जो कार, ट्रक आदि वाहनों में भी लगा होता है, जिससे हम स्पीड देखते हैं। इसके बाद टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप क्या होता है दोस्तों? इससे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए किसका यूज करते हैं? टेलीस्कोप का। नेक्स्ट, वायुयानों की गति को नापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो वो टेकोमीटर है। वायुयानों की गति नापने के लिए टेकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण, तो ये कौन सा है? साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन के द्वारा हम कृत्रिम मौसम उत्पन्न कर सकते हैं। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण साइटोट्रॉन। इसके बाद अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो ये दोस्तों -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो दोस्तों ये डायनेमो बदलता है। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक, तो ये दोस्तों वॉट या अश्वशक्ति होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट या अश्वशक्ति। इसके बाद दाब का एसआई मात्रक, तो दोस्तों दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है? तो ये दोस्तों बैरोमीटर के द्वारा लगाते हैं। जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाते हैं वो किस यंत्र से लगाते हैं? बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व कैसा होता है? तो दोस्तों ये अधिक होता है। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। इसके बाद गामा किरणों की आवृत्ति। गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है? 10 की पावर 20 से 10 की पावर 18 हर्ट्ज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गामा किरणों की खोज पॉल विलार्ड ने की थी। पॉल विलार्ड ने गामा किरणों की
खोज की थी। इसके बाद पराबैंगनी किरणें, जो पराबैंगनी किरणें हैं उनकी खोज किसने की थी? तो ये जॉन रीटर ने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज जॉन रीटर ने की थी। और जो पराबैंगनी किरणें हैं इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 10⁻16 से 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियम की खोज। रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी ने। मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने। इसके बाद समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए कौन सी तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों ये पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र की गहराई पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? तो दोस्तों ये वायु में होती है। सबसे कम ध्वनि की चाल वायु में होती है। कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारा थर्मामीटर का आविष्कार। तो दोस्तों ये फ़ारेनहाइट ने किया था। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्फ़ी आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों कुल्फ़ी व आइसक्रीम आदि को पिघलने से बचाने के लिए उसमें नमक व सोडा मिलाया जाता है। नमक व सोडा का इस्तेमाल कुल्फ़ी व आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों अवतल लेंस से सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? सीधा व आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस बनता है तो लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। फ्लिंट कांच से लेंस बनाया जाता है। इसके बाद प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो दोस्तों ये रोमर ने की थी। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये वायु व निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक वायु व निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो दोस्तों ये लाल रंग। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के तुरंत बाद जो इंद्रधनुष बनता है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया है। जो निकट दृष्टि दोष है उसका दूसरा नाम मायोपिया।
उसके बाद दूरदर्शी में कितने उत्तल लेंस लगे होते हैं? तो इसमें दोस्तों 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष। चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? हैरिसन व टिनिंग ने। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हैरिसन व टिनिंग ने किया था। उसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन, पेपर का आविष्कार किसने किया था? मुलबेरी ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।